चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर मैथ लेके चले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 6वां। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ये कह रहे क्वेश्चन कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, 30 मीटर वो क्या करता है, भवन की ओर चल कर जाता है ऊंचाई की ओर। तो कहता है कि जब चल कर जाता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो दिखता है होता है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो भवन की ओर वह कितनी दूरी तक चल कर गया, उसकी दूरी निकाले। आइए निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम सवाल फिर हल कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं। आइए देखते हैं एक बार इसे हम। देखिए ये क्या है, 9.1 का 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों क्या है मेरी प्यारे बच्चों, मुझे जो लड़का है लड़का की लंबाई क्या है 1.5 मीटर। एक ऊंचे भवन यानी यहाँ से यहाँ तक मैं लड़का का 1.5 मीटर मैंने खींच लिया ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, भवन बनाया। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक भवन हो गया। क्लियर। फिर कहता है कि तो हम इसका नाम दे देते हैं, एक बार नाम दे क्या, ए बी और इसका डी, इसका एफ हो गया और इसका सी और ई। ठीक है, तो बोल रहा है कि जब लड़का क्या करता है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, यानी 30 से 60 हो गया, यानी एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना। तो प्यारे बच्चों इसमें दो चीज़ बन गए, यानी दो समकोण त्रिभुज बनता है। इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, समकोण। तो आइए फटाफट चलते हैं। अब हम लिख देते हैं कि दिया है क्या, AC एक भवन है, यानी AC क्या है, एक भवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, भवन है। ठीक, फिर AC बराबर हमने लिखा, AC बराबर 30 मीटर। क्लियर, 30 मीटर यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, AC बराबर 30 मीटर। तो DE बराबर BC, यानी DE यानी BC, ये क्या है, दोनों बराबर है, यानी ये क्या है, आयत हो गया के हिसाब से देखा जाए तो प्यारे बच्चों आयत के आमने सामने की वजह क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए DE बराबर BC बराबर कितना हुआ, 1.5 मीटर। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए कोण D, यानी ये क्या है, कोण D है, तो कोण D बराबर क्या है, 30 डिग्री दिखा रहे हैं। तो देखिए ये मेरा गलती हो गया था, तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो कोण D बराबर 30 डिग्री हो गया। और प्यारे बच्चों कोण F बराबर, यानी ए भी कोण है, यानी कोण F बराबर 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे ए बी निकालना था, इसलिए मैंने लिखा ए बी बराबर AC माइनस BC। मुझे ए बी क्या था, निकालना था। तो ए बी बराबर प्यारे साथियों क्या होता है, AC का मान 30 मीटर दिया है, यानी 30 मीटर, और BC का मान क्या दिया था, 1.5 मीटर। तो हमने रख दिया, यानी फिर इसको प्यारे बच्चों जब हम 30 में से 1.5 घटाते हैं तो क्या आता है, 28.5
मीटर आता है, यानी 28.5 मीटर मेरा क्या है ए बी आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं प्यारे साथियों। क्या होता है देखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, देखिए आइए दिखाते हैं किधर होता है ए बी डी। देखिए ए बी डी बोले हैं प्यारे बच्चों, तो ए हो गया मेरा, क्या आ गया ए और बी और डी। ए बी डी में ए हो गया, बी हो गया और ए डी। तो प्यारे बच्चों ए बी डी में क्या आ रहा है, ए बी डी में आ रहा है मेरा प्यारे साथियों, चाहे मेरे प्यारे बच्चों ए बी डी में क्या है आ रहा है, दिखा रहे हैं। तो देख लिया आप लोग 30 डिग्री, यानी तो लिखेंगे 30 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी ए बी मुझे लिखना होगा 10। तो प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा में बी डी हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये हो गया क्या, ये मेरा ए बी हो गया प्यारे बच्चों, ये गड़बड़ा जा रहा है, यानी ए बी हो गया मेरा, और आधार क्या है ए है, यानी बी डी, ए बी बटा में बी डी हो गया। तो प्यारे बच्चों हम दिखा रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ए बी बटा में बी डी हो गया, यानी ए बी का मान 28.5 मीटर आया था मेरा, और बी डी का मान नहीं है, तो हम उसे छोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे क्या, ये 10 प्यारे बच्चों tan 3 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 कर दिए, यानी इसका मान पुट कर दिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, इसका इसमें किए और इसका इसमें किए हैं, तो बी डी बराबर क्या हो गया है 28.5√3 हो गया। ठीक है साथियों, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे। तो यार ये क्या होता, मेरे प्यारे बच्चों आगे हम चलते हैं। देखिए आगे क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी एफ, ए बी एफ में चलना है। ए बी एफ का मतलब जानते हैं क्या होता है, ए बी एफ देखिए क्या आता है, ए बी एफ इसमें चलेंगे, यानी 60 डिग्री। आइए देखते हैं, तो मेरे बच्चों ए बी एफ में है, यानी tan 60 डिग्री, ए बी एफ में क्या है 60 डिग्री, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर, यानी वही होगा फॉर्मूला लंब बटा आधार, यानी ए बी बेटा में बी एफ हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा मेरे बी एफ हो जाएगा, यानी ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो बी एफ बन गया। ओके, क्या मेरा बी एफ। आगे चलते हैं, तो देखिए तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे बच्चों, तो √3 होता है, तो 3 हो गया, बराबर है बराबर हो गया। ए बी का मान है 28.5 मीटर, बी एफ कुछ नहीं है, तो बी एफ उसी में छोड़ दिए। अब फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तब बी एफ का इसमें कर दिए गुणा, यानी हमने डायरेक्ट कर दिया, यानी बी एफ नीचे कुछ नहीं है तो मानते हैं ये एक, इधर इसका करने के लिए 1 मान लेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो 28.5 आ गया, यानी ये जो इसमें रहे, ये जो √3 बी एफ में रहेगा, ये क्या गया बटा में आ जाएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया इसलिए बी एफ बराबर लिखा है मैं 28.5 बटा में √3 हो जाएगा। समीकरण 2 प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, ये मेरा मिस्टेक हो गया था, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। क्या देखिए अब क्या होता है, एफ डी बराबर क्या होता है, मुझे कितनी दूरी तक भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया था, तो हम निकालते हैं क्या है एफ डी बराबर, यानी देखिए एफ डी बराबर क्या निकालते हैं, निकालते हैं एक बार। तो देखिए ये एफ डी बराबर हम निकालेंगे। ठीक, यानी कितनी दूर तक यहाँ से यहाँ तक चल कर गया था निकालना है, तो एफ डी बराबर देखिए क्या होता है, तो प्यारे बच्चों एफ डी बराबर बी डी हो गया और माइनस बी एफ हो गया, यानी बी डी का मान मेरा क्या था 28.5√3 था, अब माइनस तो माइनस, और वी एफ है, तो वी एफ का मान क्या है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं वी एफ का मान 28.5 बटा में √3, यानी इतना हमने कर दिया। प्यारे बच्चों इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो प्यारे बच्चों हमने 1 कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लेते हैं, 1 और √3 का मैंने एलसीएम लिया तो √3 आ गया, तो √3 हो गया,
तो √3 से अगर 1 का हम 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। अभी √3 है यानी रूट का यानी गुणा होता है तो रूट हट जाता है यानी 3 बचेगा सिर्फ। तो 28.5 गुणे 3 हमने कर दिया। अब माइनस है तो माइनस। अब प्यारे बच्चों जब वो √3 से 3 डिवाइड किए कट गया तो 1 बच्चा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें किए 28.5 आ गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं बाबू। देखिए 28.5 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना है 85.5 आ जाएगा। फिर माइनस 28.5 तो हमने इसको घटा दिया। तो घटाने के बाद क्या आता है 57 बटा में √3 आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं प्यारे साथियों क्या होता है। तो हर का परिमीकरण करने पर प्यारे बच्चों ये 57 बटा √3 इसका हमने हर परिमीकरण किया, यानी परिमीकरण का मतलब ये ऊपर जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा। तो कर दें हमने, तो ऊपर को ऊपर नीचे के नीचे हम क्या करते हैं गुणा करेंगे, यानी 57 √3 हो जाएगा। और √3 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 आता है। तो हम प्यारे बच्चों 3 से 57 में डिवाइड किए तो 19 आ गया, यानी 19 57 यानी चाहिए 3 कहाँ पढ़ा पड़ेंगे 19 बार तो 57 आ जाएगा। यानी FD बराबर क्या गया हमारा 19√3 मीटर क्या है मेरा। यानी वो लड़का क्या करता है, वो लड़का जो है कि वहाँ से चलकर क्या करते हैं भवन की ओर 19 √3 मीटर चलकर क्या करता है जाता है।